जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नीतीश स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वाली जीके जीएस की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 20 प्रश्न, जो सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है पूरा ध्यान से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि बातें कम काम ज़्यादा किसका नारा है। बातें कम काम ज़्यादा किसका नारा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कि संजय गांधी का। बातें कम काम ज़्यादा संजय गांधी का नारा है। तो पहला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या कहलाती है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा कि शक्ति स्थल। ठीक है, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा कि 6। वेदों की कुल संख्या 6 है। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा कि नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान है। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। तो ये आपका हो जाएगा कि निकेल का मिलेराइट अयस्क है। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर स्थित है। तो 7वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि पेडोलॉजी। ठीक है, मृदा का अध्ययन करने वाले को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। तो 8वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है। दोस्तों ये बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो 9वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। ये भी बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि पीलिया को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। तो 10वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। तो ये आपका हो जाएगा कि पश्चिम दिशा में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जामों में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखना है। तो अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये आपको हो जाएगा कि कल्पना चावला दोस्तों सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है द ग्रेट रिवाल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवाल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा कि अशोक मेहता द ग्रेट रिवाल्ट नामक पुस्तक के लेखक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है।
अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये आपका हो जाएगा कि इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का अंतरा समाचार एजेंसी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि नागपुर में। नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। तो 17वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिस्मथ राइट किस धातु का अयस्क है? बिस्मथ राइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा कि बिस्मथाइट। बिस्मथाइट धातु का बिस्मथ राइट अयस्क है। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कि ENIAC प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। तो 19वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा कि चोल कला का। चोल कला का नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो 20वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि चीड़ वृक्ष से। ठीक है, चीड़ वृक्ष से तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो 21वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1951 में भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो 22वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में नाथुला माउंटेन पास स्थित है। तो 24वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का लास्ट सवाल है कि शहद का मुख्य अवयव क्या है? शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।